स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो है सिक्स सिग्मा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। 1980 में मोटोरोला 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 को क्वालिटी इश्यूज आ रहे थे, उसको रिजोल्व करने के लिए बिल्स में इंजीनियर बने। उन्होंने कहा कि हम स्टैटिस्टिक्स टूल्स को मेथड्स को यूज करके अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी क्वालिटी 1985 में बहुत बेटर कर ली थी यूजिंग स्टैटिस्टिक्स मेथड्स। तो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स मेथड्स को कंबाइन करके हमने नाम दे दिया सिक्स सिग्मा। अब जब मोटोरोला की क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो दूसरी कंपनी ने भी इसे अपनाना स्टार्ट किया। दूसरी कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक जी। इसने भी अपनी क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव कर दी। तो उसके बाद से सिक्स सिग्मा हमारा काफी पॉपुलर होता है। तो सिक्स सिग्मा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करने का टूल है। अब हम जानते हैं कि हम कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। सिक्स सिग्मा की समरी क्या है वो मैं आपको बताऊं। बहुत से लोगों को पता होगा कि डिफेक्ट्स वर्सेस डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब तो हो गया कि जब हमारा पूरा ही पार्ट खराब है, कोई भी पार्ट खराब है या प्रोडक्ट खराब है जो हम यूज में नहीं ले सकते, तो उस पार्ट उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे डिफेक्टिव। अगर उस प्रोडक्ट का कोई एक पार्ट खराब है, जैसे मान लीजिए पेन, पेन में क्या क्या खराब हो सकता है, या तो उसकी कैप खराब हो, रिफिल कैप से ये रिफिल खराब है, तो हम पेन को बोलेंगे कि वन डिफेक्ट है, पेन में वन डिफेक्ट। तो क्लियर, डिफेक्ट और डिफेक्टिव में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डिफेक्ट होता है कि एक प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें से कितने डिफेक्ट है। अगर मान लीजिए आपके पेन में 5 डिफेक्ट हो सकते हैं, तो 5 के 5 ही आपके डिफेक्ट्स निकल गए एक पेन में, तो आप उस प्रोडक्ट को कहेंगे डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आपका एक ही डिफेक्ट निकला है और 5 हो सकते हैं, तो आप ये कहेंगे इसमें वन डिफेक्ट है, बट इट कैन बी यूज। तो ये डिफरेंस है डिफेक्टिव और डिफेक्ट्स में। सिक्स सिग्मा क्या कहता है हमें कि अगर एक टर्मिनोलॉजी सिक्स सिग्मा ने दी है DPRM, इसकी क्या फुल फॉर्म है, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉर्चुनिटी इनटू मिलियन। तो ये इसका आपका फॉर्मूला होगा, बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है। GPMO स्टैंड फॉर डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉर्चुनिटी इनटू 1। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो हमने पहले का एग्जांपल दिया था वही करते हैं। मान लीजिए कि पेन में 10 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो पेन हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं
उसमें हमें 1 नंबर ऑफ डिफेक्ट मिला। तो डीपीएमओ कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 10 इंटू, ये इसका डीपीएमओ होगा, इक्वल टू तो ये इसको बोलते हैं डीपीएम। अब डीपीएम से हमें सिग्मा वैल्यू कैसे मिलेगी कि हमारे प्रोसेस की क्या सिग्मा वैल्यू है, उसकी एक टेबल है। ये फॉर्मूला बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में बता दिया। डीपीएम सिग्मा लेवल, अगर हमारा डीपी ये सिग्मा लेवल डीपीएम, अगर तो हमारा डीपीएमओ 3.4 से कम है तो हमारा 6 सिग्मा लेवल होगा 6 सिग्मा। ओके, ये सिंपल सी टेबल है, इसके अंदर भी यहाँ पे 2 सिग्मा से लेकर 3 सिग्मा से 2.1 2.2 इसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो अगर हमारा क्वालिटी टर्म्स में हमने स्टैंडर्ड दे दिया है 6 सिग्मा, अगर तो हमारा डीपीएमओ वैल्यू 3.4 है और इससे कम है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे 6 सिग्मा। 6 सिग्मा का मतलब है कि उसकी क्वालिटी काफी इम्प्रूव है, उसमें हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स 3.4 है, पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज में हमारे टोटल 3.4 डिफेक्ट्स आए, तो उसको कहते हैं 6 सिग्मा प्रोसेस। अब कोई भी प्रोसेस हो उसकी हमें सिग्मा वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले का एग्जांपल लिया था, अब हम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एग्जांपल लेंगे। वो जो भी कंपनी अगर कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज ले रही है तो उसमें एक फंक्शन होता है नोटिफिकेशन क्रिएट करने का और नोटिफिकेशन क्लोज करने का। नोटिफिकेशन मतलब क्या होगा, हमें कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो उसका हम एक नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे। मान लीजिए जैसे कोई कंप्लेंट रेज करी है किसी कस्टमर ने, तो हम उसका नोटिफिकेशन एसएपी सॉफ्टवेयर में क्रिएट करके कंपनी को इंफॉर्मेशन दें। तो जैसे आप मान लीजिए एसएपी ईआरपी में हम ले रहे हैं, तो इसमें नोटिफिकेशन क्रिएट का एक कोड होता है IW21, तो जिसमें भी एसएपी ईआरपी में लिया है प्रोडक्शन मॉड्यूल, तो उसको पता होगा कि नोटिफिकेशन क्रिएट का टी कोड होता है IW21। जब हम ये टी कोड डालते हैं IW21 तो हमारे पास ऑप्शन खुलता है नोटिफिकेशन टाइप। ओके, ये टाइप करने के, ये हमें प्रोवाइड करने के बाद हमें करना है एंटर। जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स हमें एंटर करने के लिए होता है। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, क्या क्या एंटर करना है हमें। सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। इसके बाद हमें उसकी फंक्शनल लोकेशन, करना है। उसके बाद हमें इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें उसका पर्सन रेस्पॉन्सिबल, इसका भी हमें मैन फंक्शन, स्टार्ट टाइम,
मेल फंक्शन एंड टाइम, इसी तरह क्या आ जाएगा, मेल फंक्शन स्टार्ट डेट, मेल फंक्शन एंड डेट, इसी तरह से आगे आएगा नोटिफिकेशन टाइम, नोटिफिकेशन डेट, और क्या जाएगा हमारे पास, लागत ग्रुप, लाभ, रिपोर्टेड बाय, ऐसे बहुत से ऑप्शंस होंगे जो सब कस्टमर कंपनी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज। तो हम अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा नोटिफिकेशन क्रिएट और क्लोजर में क्या सिग्मा लेवल आ रहा है या क्या सिग्मा वैल्यू है उस प्रोसेस की, तो हम कैसे पता लगाएंगे। अभी बताया था सिग्मा, सिग्मा लेवल पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले डीपीएमओ को डालना पड़ेगा। डीपीएमओ में क्या होता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है कि जहां जहां डिफेक्ट की हमें अपॉर्चुनिटी लगी, जहां से डिफेक्ट हो सकता है, तो कहां कहां इनमें से डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट मतलब कि रॉन्ग एंट्री हो सकती है। रॉन्ग एंट्री हमारी कहाँ हो सकती है, हम माल फंक्शन स्टार्ट डेट में गलत एंट्री कर सकते हैं, एंड डेट में कर सकते हैं, नोटिफिकेशन टाइप में कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम गलत डाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे कंप्लेंट अगर किसी और चीज की है और हम किसी और चीज का डिस्क्रिप्शन डाल दें, कंप्लेंट किसी अलग एरिया की है और हम किसी और एरिया का लोकेशन डाल रहे हैं, इक्विपमेंट हम गलत सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्सन कौन रेस्पॉन्सिबल है ये भी हम गलत सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम गलत कर सकते हैं, एंड टाइम गलत कर सकते हैं, नोटिफिकेशन टाइम ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, प्लानर ग्रुप गलत हो सकता है, प्लान गलत हो सकता है, रिपोर्टेड बाय गलत हो सकता है। तो एक नोटिफिकेशन क्रिएट करने में हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है जहां हम डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 है अभी हम जो एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं उससे अकॉर्डिंग 14 अपॉर्चुनिटीज है एक नोटिफिकेशन क्रिएट करने में, इतने डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अभी हम कैसे पता लगाएंगे क्या कितना हमारा सिग्मा लेवल चल रहा है नोटिफिकेशन क्रिएट प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ नोटिफिकेशन क्रिएटेड पता लगाएंगे, नंबर ऑफ नोटिफिकेशन क्रिएटेड। मान लीजिए हम पीरियड सेलेक्ट करते हैं 1 जनवरी से 1 जुलाई। इस पीरियड में हमने कितने नंबर ऑफ नोटिफिकेशन क्रिएट कर, मान लीजिए कि अगर 1000 नोटिफिकेशन हमने क्रिएट कर, तो हमारे पास अगर हमें डीपीएमओ निकालना है तो हमें क्या चाहिएगा, डीपीएमओ इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग। समथिंग ये समथिंग क्या है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज थी हमारे पास गलती करने के। एक नोटिफिकेशन में हम 14 टाइम्स गलती, 14 जगह गलती कर सकते हैं। तो 1000 नोटिफिकेशन पे हम कितनी गलती कर सकते हैं, 14 इंटू 1000। तो डीपीएमओ निकालने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया, 14,000। ओके, मल्टीप्लाई आपको किससे करना है पता है। ओके, अब हमारे को चाहिए क्या, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या था, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। अब हमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, जब हमने नोटिफिकेशन क्रिएट करे, हमने 1000 नोटिफिकेशन जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें ये पता लगाना होगा कि हमने क्या मिस्टेक करी है। हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, किसी नोटिफिकेशन में हमने उसका एंड टाइम गलत डाल दिया होगा। मान लीजिए जैसे मेल फंक्शन एंड टाइम का एक ऑप्शन था, वो उससे हमने गलत एंट्री कर दी तो वो एक डिफेक्ट हो गया। इसी तरह 14,000 नोटिफिकेशन में
हमने किस नोटिफिकेशन में क्या गलती करी है वो हमें काउंट करनी है। मान लीजिए वो काउंट आ गया यहाँ पे 100। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिया है 100, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इससे कितना आ जाएगा डीपीएमओ, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने टेबल प्रोवाइड करी थी, डीपीएमओ सिग्मा लेवल अगर 3.4 से है, अगर कम है, अगर ये वैल्यू 3 लेस देन 3.4 है, तो हम उस प्रोसेस को कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी काफी इम्प्रूव अच्छी है, पर हम इससे और इम्प्रूव कर सकते हैं। 6 सिग्मा को सिर्फ एक बेंचमार्क बना दिया है कि एटलीस्ट 6 सिग्मा को हमें होना ही चाहिए किसी भी प्रोसेस में, पर अगर उससे ऊपर हम जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसको जो डिवाइड करके अगर 3.4 से आ रहा है तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपकी प्रोसेस पर, इसको आप इम्प्रूव करना। तो ये था आपका डीपीएमओ और 6 सिग्मा वैल्यू, प्रोसेस की सिग्मा वैल्यू कितनी है। तो 6 सिग्मा यही खत्म नहीं होता है, ये सिर्फ अभी हमने एक सम भी देखी है कि 6 सिग्मा हम क्यों सीख रहे हैं। हम किसी चीज की सबसे पहले हमें अगर पता भी लगाना है कि प्रोसेस की क्या सिग्मा वैल्यू है, उसमें इंप्रूवमेंट की नीड है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसकी प्रोसेस की सिग्मा वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए कि वो 2 सिग्मा पे चल रहा है, प्रोसेस आपकी 2 सिग्मा पे चल रही है, तो फिर आपको आगे क्या क्या एनालिसिस करना है, ये सब आपको 6 सिग्मा के सर्टिफिकेट कोर्सेज में बताया जाता है, या फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो उस केस में, उस कंडीशन में सबसे पहले जो चीज आती है 6 सिग्मा में, 2 चीजें, DMAIC, DMADV। 6 सिग्मा में 2 पार्ट आ गए, सिग्मा वैल्यू बता दीजिए। D stands for define, M stands for measure, A stands for analyze, I stands for improve, C stands for control। D में डिफाइन हो जाएगा, M stands for measure, A stands for analyze, D stands for design, D stands for verify। किस केस में हमें ये यूज करना है और किस केस में ये यूज करना है, तो ये हम कैसे पता लगा है। अगर हम कोई न्यू प्रोसेस डेवलप करना चाह रहे हैं या हम किसी न्यू प्रोसेस पे काम करना चाह रहे हैं, तो क्या अगर प्रोसेस एग्जिस्ट, यस, तो डी में, नो, तो डी में डी। ओके, अब हम आते हैं डीमेट पे। डीमेट पे क्यों आ रहा है, हमारी प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे फर्स्ट फेज क्या होती है, डिफाइन, उसके बाद मेजर, उसके बाद एनालाइज, इंप्रूव, फिर होती है कंट्रोल। डिफाइन में क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है हमें ये पता लगा। उसके बाद मेजर में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, कितनी फ्रीक्वेंटली हमारी प्रॉब्लम आ रही है इसका पता लगाना है। एनालाइज में क्या करना है हमें, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहाँ आ रही है, कब आ रही है,
उसका पूरा एनालिसिस करना है हमें। ओके, उसके बाद इंप्रूव में हमें क्या करना है कि हमें मेथड सजेस्ट करने की इस प्रोसेस को इंप्रूव कैसे किया जाए। तो हाउ टू फिक्स इट मतलब प्रोसेस को कैसे फिक्स किया जाए ताकि हमारी क्वालिटी बनी रहे। इसमें कंट्रोल में क्या आएगा, इसमें तो हमने इंप्रूव में तो इंप्रूव कर दी। हाउ टू फिक्स कैसे प्रोसेस को हम बनाए रखें। तो हमारे इसके लिए हमारे पास कंट्रोल चेक्स होना चाहिए कि जो हमने इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके लिए हमें कंट्रोल पेज, तो डीमेट के अंदर ये आपके 5 टोटल पेज हो गए। डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूवमेंट, कंट्रोल। डिफाइन में क्या आ गया, व्हाट प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करनी है। मेजर में क्या आएगी, कितनी बार प्रॉब्लम आ रही, क्या फ्रिक्वेंसी क्या है प्रॉब्लम की। एनालाइज में करना है कि हमारे पास क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही, कहाँ से आ रही है, कब कब आ रही है। उसके बाद हमें अपने इंप्रूवमेंट सजेशंस, प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए सजेशंस देने हैं एज पर एनालिसिस के थ्रू। एनालिसिस के बाद हमने ये कंट्रोल मेथोडोलॉजी अपनानी है। हमें उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि हमारी प्रोसेस का सिग्मा लेवल क्या चल रहा है, जो हमने सजेशंस इंप्लीमेंट करे थे वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ग्राउंड में, ये ज़्यादा चेक करें। ये है आपका 6 सिग्मा का वन पार्ट डी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिफाइन पेज को डिटेल में करेंगे। अरे यार